Recording in progress. तो अंताप सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यस सर, गुड मॉर्निंग जैसन। परफेक्ट सर, कंटिन्यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जो फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन मौका मिला है मुझे फिर से इस जूम मीटिंग में कुछ बोलने के लिए। और मैं आप लोग से आभार प्रकट कर रहा हूं और सबको नमन करता हूं। और जितने भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, जितने भी हमारे अग्रज लीडर, अग्रज गुरु और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हम सबको वेलकम करना चाहता हूं। और खास करके बहुत सारे बधाई और बहुत सारे धन्यवाद मैं देना चाहता हूं अंताप सर को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीका से इस मीटिंग को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीका से दिन प्रतिदिन सोच बना के जो शेड्यूल तैयार करते हैं, और शेड्यूल के आधार में उन्होंने जो कोशिश करके इस बिजनेस को और इस जूम मीटिंग को आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा दुआ भी है कि आने वाले टाइम पे उनका बिजनेस एक अच्छे मुकाम पे भी जाए। इसके लिए मैं और हमारे अग्रज लीडर, अग्रज गुरु मिस्टर अशोक सर ने भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आज जूम के जरिए बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को जो मौका मिल रहा है, देश विदेश से लेके अपन नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक, इस मीटिंग के जरिए सबको पहचान भी मिल रहा है। तो मैं अपना जो स्लाइड है और मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मैं चाहे इससे पहले देने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं हरिचंद शर्मा, कपिलवस्तु नेपाल से, और करीबन आज मुझे इस फील्ड में आए हुए 4 साल से ऊपर हो रहा है, यानी 5 साल, 4.5 साल आप करीब में मान के चलिए। और मैं अपना बिजनेस यही नेपाल से, कपिलवस्तु जिला से ही डेवलप किया हूँ। देश विदेश की यात्रा मेरे पास नहीं है और ना ही तो मैं गया हूँ। इसकी अगर जो मेरे डिएक्शन से अगर जो पहले की जर्नी की बात किया जाए, या डिएक्शन से पहले लगाव की बात किया जाए, तो मैं भी आज के 2012 में मैं भी मुंबई में रहा करता था। और मैं एक हीरा डिजाइनर का कारीगर हूँ और हीरा डिजाइनर हूँ, जिसकी वजह से अगर जो देखा जाए 2012 की बात है, 2012 की बात है, जब मैं ये इंडिया की तरफ, मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ गया था, तो बहुत सारी संघर्ष करने के बाद में ये भी मैं डिजाइनिंग भी कर पाया था। और करने के बाद में इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, लेकिन सैलरी बेस होती है। और अच्छी भले सैलरी हो, लेकिन वो सैलरी होती है। जब आप काम करेंगे तभी पैसा आता है, काम बंद हो जाता है तो पैसा आपका बंद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जब वो काम करते पैसा पे, मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता था कि ये काम पूरी लाइफ करना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे हीरा का जो असली हीरा है उसका चमक भी आता है, तो जो हमारी जो आँख है उस पे ज्यादातर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरी लाइफ करना ये असंभव था। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का तलाश में था कि कोई अगर जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करने का मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं जब कुछ आप खोजोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर रोहित शर्मा, जिसे मैं लाख धन्यवाद दूं तो कम है, क्योंकि ये हमारे छोटे भाई भी हैं। और इन्हीं की वजह से आज मैं कुछ लायक बना हूँ रिएक्शन में, और इन्हीं की वजह से आज मेरी पहचान भी, मेरी नाम भी, मेरी फैम भी जो भी है, यहीं से मिला है। तो ये शख्स मुझे जब रिएक्शन में तो पहले जोड़ दिए थे, मुझे बताए हुए मुझे जोड़ दिए थे। अब ये मुझे एकदम एग्जैक्ट मेरा ज्वाइनिंग डेट तो पता नहीं है, लेकिन ये मुझे फोकस कर रहे थे 2013 से 14 से ही फोकस कर रहे थे कि भैया आप करो रिएक्शन। लेकिन उस टाइम इनका इनकम बहुत कम था, और बहुत कम होने के नाते मैं इन्हें फोकस नहीं करता था, इस पे फोकस नहीं करता था, बल्कि मैं नेगेटिव भी था। इसके डिक्शन के जरिए से मैं नेगेटिव भी था। मैं इन्हें बार बार बोल रहा था कि आप क्यों उसमें फंसे हैं, आपका जब आपके पास जब पैसा ही नहीं आता है तो उसमें काहे के लिए फंस रहे हैं, काहे के लिए उसे कर रहे हैं। बल्कि आइए मैं काम सिखाता हूँ, और सिखाने के बाद मैं आपको अच्छी कारीगर बना देता हूँ, और जब ये काम सीख लेंगे तो आप भी मेरी तरह पैसा कमाएंगे। तो ये कहते थे नहीं, इसमें सिस्टम है, सिस्टम के जरिए इसमें अच्छी आती है और अच्छी इनकम भी होती है। तो मैं ज्यादातर इनका बात नहीं सुनता था, क्योंकि ये छोटे भी थे, वो टाइम उनका ग्रोथ भी नहीं था। और कहते हैं लाइफ में कभी ना कभी टर्निंग पॉइंट होता है, जब कोई अपना नहीं सुनता है तो किसी के पास ले जाके मौका देते हैं किसी को सुनवाने के लिए। तो सुनवाने ही क्रम में 2016 की बात है, मुझे भेंट हुआ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक कुमार गिरी। 2016 की बात है, मई
मार्च महीना की बात है, मुझे मुलाकात हुआ और एक ज़रिए पे तो हमारे भाई साहब भी थे और मैं भी था, तो ले जाके वो सर के पास बैठा दिए और कहने लगे कि सर इन्हें बताइए, ये समझते नहीं हैं। तो हमारे ये ग्रेट अपलाइन है जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाक़ई में मैं इन्हीं के कारण रिएक्शन में आया। तो ये भी इधर-उधर से घुमा के बात किए, उस टाइम रिएक्शन क्या है, ऐसा-वैसा किए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कहते हैं पेमेंट भी मेरा जो मैं कमा रहा था, वहाँ पे मेरा पेमेंट भी ज़्यादा था, यानी मैं 70,000 80,000 नेपाली रुपया कमा रहा था। तो जब सर बताने चले, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया वो सब, लेकिन मैं लास्ट में यही पूछा, सर आपका प्रूफ़ क्या है जो हमारा भाई बोलता है आप 1 लाख से प्लस कमाते हैं, 2016 मार्च की महीना है, तो आपका कुछ तो प्रूफ़ होगा। तो भाई अब हमें भी पता चलता है कि डिएक्शन में प्रूफ है, डिएक्शन में स्टेटमेंट है, अब हमें पता चलता है। तो उस टाइम सर ने अपना मोबाइल खोला और स्टेटमेंट दिखाया तो 2-3 महीना का स्टेटमेंट दिखाया और उसमें किसी बेस में नहीं, सब में आप मान के चलो कि 1 लाख प्लस थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, वास्तव में डिएक्शन में है पैसा। तो मैं कुछ भाई को भी बोला कि अच्छा है कंपनी, अच्छे से करो, अच्छा है, मेहनत करो, अच्छा है। लेकिन कोई भी बंदा एक बैग उतना सैलरी छोड़ के नहीं आ पाएगा। मैं अंदर-अंदर सोच रहा था, लेकिन ये थिंक कर रहा था कि ठीक है, चलो डिएक्शन करेंगे। लेकिन फिर से कहीं न कहीं ऐसा मौका मिलता है और वही बात हुई 2016 नवंबर अक्टूबर-नवंबर महीना में हुई, जब इंडिया का जब नोटबंदी का टाइम आया तो उस टाइम बहुत सारी कंपनी क्रैप हुई, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, बहुत सारी कंपनी के पास काम भी नहीं था। तो हमारे पास भी नहीं काम था, हम भी कुछ दिन के घूमने के लिए, दिवाली का टाइम था, घूमने के लिए आ गए कि काम अभी बंद है, तो चले आए। और आने के बाद में मुझे मौका मिला। 2-3 महीना फिर घर पे रहने का मौका मिला और फिर से यही सर से मुलाकात भी हो गया और मुलाकात के दौरान पे फिर से बात करना चालू हुआ और बात करते टाइम पे सर से फिर से एक ही सवाल पूछा कि सर स्टेटमेंट अपना दिखाइए। क्योंकि पैसा का मुझे बहुत शौक था, क्योंकि उस टाइम में तो ना कोई बीमार था, ना तो कुछ था, तो प्रोडक्ट पे उतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन पैसा पे ज़रूर ध्यान जाता था। तो उस टाइम सर का पैसा जो है 2,56,000 की हो गई थी नवंबर महीना में। तो नवंबर महीना में जब 2,56,000 की हुई तो भाई मैंने सोचना चालू कर दी कि ये 6 महीना 7 महीना के अंतराल में जो ग्रोथ इनका है 1 लाख 1.5 लाख प्लस की ग्रोथ है, तो भाई ऐसा कंपनी ढूँढने पे भी नहीं मिल सकता है। तो मैंने 2017 से यानी 2-3 महीना लगा, 2016 में 1-2 महीना बचा था वो और फुल्ली वैसे मैं 2017 जनवरी महीने पहली तारीख से मैंने डिएक्शन में एकदम फ़ोकस कर दिया। यानी आज तक मैंने ना तो जॉब पे गया, ना तो मैं उसी टाइम अपना जॉब को रिज़ाइन करके मैंने डिएक्शन पे लगा और आज जो भी कुछ हूँ, इस डिएक्शन की भूमि में इसी कपिल वस्तु से मैंने बिज़नेस जनरेट किया और आज मेरे टीम में बहुत लोग हैं और बहुत लोगों के ज़रिए मैं सीनियर स्टार डायमंड का पद भी हासिल किया और इसके ज़रिए मैं पहले से जो बाहर मुंबई में कमा रहा था, उससे अच्छा आज बेहतर इनकम भी मेरे पास है, क्योंकि इस लॉकडाउन की भी पीरियड में आज डिएक्शन में देखा जाए तो डिएक्शन सबको बोनस दिया। लेकिन वही काम जो मैं पहले कर रहा था, वही आज हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं। जो पहले के दोस्त से जो इंडिया से रिलेटेड दोस्त थे, अभी भी कर रहे हैं वो लोग। तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिला, पैसा नहीं आया, लॉकडाउन हो गया, घर पे आ गए, लेकिन हम भी घर पे बैठे हैं, लेकिन आज लॉकडाउन है, लेकिन डिएक्शन के सिस्टम की वजह से पैसा आ रहा है। तो मैं लाख धन्यवाद कहूँ दातो डॉक्टर लिम स्योजिन, जिन्होंने इस डिएक्शन कंपनी, डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, एक अच्छा उद्देश्य, एक अच्छा मार्गदर्शक करके इस कंपनी को चालू किए। इन्हें हम लाख धन्यवाद करें तो कम है, लेकिन फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ दातो डॉक्टर लिम स्योजिन, अ वे ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस बाय फ्रीडम लाइफ कि अगर जो इस संसार की बात किया जाए, तो हर आदमी वो चाहता है। हर आदमी अपने लाइफ में स्वस्थ चाहता है, हर आदमी अपने लाइफ में समृद्धि चाहता है और हर आदमी अपने लाइफ में खुशहाली चाहता है और हर आदमी अपने लाइफ में आज़ादी चाहता है। लेकिन ये सब चीज़ पाने के लिए अगर जो बाहर की दुनिया में देखा जाए, तो असंभव है। यानी कुछ तो पाएँगे लेकिन कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाएँगे कुछ खोना पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ को देखेंगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। यदि आप पैसा देखेंगे तो आपका स्वस्थ होना पड़ेगा। यदि खुशियाँ की बात किया जाए, तो खुशियाँ कब होता है जब उसका पूरी फैमिली उसके पास रहेगा तभी खुशी आ सकती है। जैसे अभी हमारे ज़ूम से रिलेटेड हुए बहुत सारे बिज़नेस पार्टनर मैं बुरा ना मानिएगा अगर जो कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी देखेंगे तो बहुत लोग विदेश हैं, लेकिन आप लाख कमा लो,
पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन आपका अगर जो फैमिली घर पे है तो आपके पास खुशी नहीं आ सकती है। डियर माय फ्रेंड्स, जब पूरी चीज जब एक साथ होती है तभी जाके खुशियां आती है। और अगर जो फ्रीडम की बात किया जाए तो फ्रीडम, जब आप कोई बिजनेस करेंगे, कोई आप जॉब रिलेटेड काम करेंगे तो वहां से फ्रीडम नहीं पा सकते, वहां पे समय की आजादी नहीं पाएंगे। जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम की बात किया जाए, डीएक्सएम की बात किया जाए, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जैसे आपके पास टाइम होता ही जाएगा, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। तो डियर माय फ्रेंड्स, अगर जो आज हम लोग, अगर जो कोई भी व्यक्ति, अगर जो नया व्यक्ति अगर जो रिलेटेड हैं इस जूम मीटिंग से, अगर जो रिलेटेड हैं, तो हम कोशिश करें सीखने की, कि अगर जो कोशिश करेंगे सीखने के लिए, यानी डीएक्शन की प्लेटफॉर्म के लिए अगर जो हम कोशिश करेंगे सीखने के लिए, तो बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो हम फिर से चलते हैं, अपाना जो टॉपिक है, आज मेरा जो टॉपिक है, तो गौर कीजिएगा, आज हमारी टॉपिक है हाउ वी कैन डू डीएक्शन बिजनेस प्रोफेशनली वे। यही हमारा टॉपिक है कि आज हम डीएक्शन को कैसे प्रोफेशनल तरीका से करेंगे। क्योंकि आज अगर जो हम देखेंगे, बहुत सारे लोग के देखेंगे, अगर जो जिस आधार से हम लोग डीएक्शन में लगे हैं और जिस आधार से हम लोग डीएक्शन में काम कर रहे हैं, क्या उस सिस्टम से, उस आधार से अगर जो हम काम करेंगे तो एक लंबी छलांग लगा सकते हैं? नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो रिएक्शन बुझ के बुझे ही नहीं है, वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हमें करना है, प्रोफेशनली वे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस पे चलेंगे, देखेंगे, गौर कीजिएगा अच्छे से और अच्छे से सुनने की भी कोशिश कीजिएगा। और कुछ भी अगर जो मिस्टेक होगा तो उसके लिए भी हम क्षमा प्राप्त चाहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देयर आर थ्री पीपुल्स, टाइप्स ऑफ पीपुल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर जो देखेंगे तो बहुत किस्म के लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे हम तीन प्रकार के व्यक्ति लोग की बात करेंगे जो इस नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं, यानी थ्री टाइप्स ऑफ पीपल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे तीन आदमी हैं और तीन ही टाइप के, अगर जो देखा जाए, तीन ही प्रकार के व्यक्ति हैं। और तीन ही प्रकार के व्यक्ति के आधार से हम काम आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे लोग आते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, कैसे कैसे लोग आते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, तो क्या समझते हैं, कुछ लोग क्यों पहले ड्रॉप कर देते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं सक्सेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो फर्स्ट स्टेज की बात किया जाए, फर्स्ट व्यक्ति की बात किया जाए, तो यहाँ पे स्टार्टर्स है। स्टार्टर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान टू डेली, कि ये लोग क्या करते हैं कि प्लान ये लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं, यानी प्लान ये लोग फटाफट अपना चेंज करते हैं, फटाफट, यानी लॉटरी टिकट मेंटली अचीव बिग विथआउट पुलिंग एफर्ट। यहाँ लगा कि आप लॉटरी के टिकट के जैसा ये लोग रहते हैं, कि लॉटरी कहीं पे लग जाए, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, बिना कर्म करे, यानी बिना मेहनत करे बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लोग। तो ऐसे लोग जब हमारे नेटवर्क से जुड़ते हैं तो बड़ा बड़ा बात सुनकर ये लोग आते हैं, बड़ा बड़ा बात सुनकर ये लोग आते हैं। और ये लोग जब हमारे नेटवर्क से जब जुड़ते हैं तो ये लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तुरंत चाहते हैं सक्सेस होने के लिए, तुरंत चाहते हैं ये लोग सक्सेस होने के लिए। और ये तुरंत चाहते हैं सक्सेस होने के लिए, यानी बिना कुछ सीखे हुए, यानी बिना कुछ काम किए हुए ये लोग चाहते हैं तुरंत हम आगे चले जाएं। तो ऐसे लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो डियर माय फ्रेंड्स, ये लोग कुछ दिन तक मात्र रहते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा बड़ा सुन के आए हैं। और बड़ा बड़ा सुन के आए हैं, जैसे एग्जाम्पल में बात किया जाए, कि आज हम अगर जो अशोक सर की बात किया जाए, सरोज सर की बात किया जाए, तो कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो क्या एग्जाम्पल देगा? वही देखेगा कि ये लोग सक्सेस हो गए हैं, लेकिन उनका परिश्रम, उनका जो कर्म है वो नहीं देखते हैं। उनका जो परिश्रम है, उनका जो कर्म है, आज क्या क्या करके वो आगे गए हैं, उतना आगे गए हैं, ये नहीं सोचते वो लोग। जब ये चीज वो लोग नहीं सोच पाएंगे तो क्या वो सक्सेस हो जाएंगे? उनका सक्सेस देख के आपके सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। डियर माय फ्रेंड्स, जैसे वो लोग काम करे हैं, अगर जो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो चाहे हम जाके सक्सेस होंगे, और अदर अदर वे हम नहीं सक्सेस हो पाएंगे। ये लॉटरी का टिकट नहीं है कि हम तुरंत खरीदेंगे और तुरंत उस नंबर देखेंगे, चीरेंगे और अच्छी दौलत कमा लेंगे, ऐसा चीज नहीं है। इसमें हमें क्या होना है, एक प्रिपरेशन करके, एक प्लान करके हमें आगे बढ़ना होगा, और हमें अपना एफोर्ट लगाना होगा, हमें अपना कर्म करना होगा। और जब हम एफोर्ट लगा के जब हम अपना कर्म पे आ जाएंगे, कर्म पे जब निर्भर हो जाएंगे और कर्म के साथ जब हम आगे जाएंगे, तो 100% हमें सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर जो ये चीज हम नहीं करेंगे, चाहेंगे तुरंत एक बिग अचीवमेंट मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ लोग हमारे नेटवर्क से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में ये लोग 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना टिकते हैं, उसके बाद में ये लोग आउट ऑफ सिस्टम पे चले जाते हैं, ये लोग सिस्टम से हट जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ होता है एमिच्योर। एमिच्योर की मतलब होता है शौकीन, कि यहाँ पे शौकीन ज्यादा होते हैं,
शौकीन होते हैं और फोकस टू रिक्वेंटिंग अ बिग फिश। यहाँ पे अगर जो देखा जाए क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, यानी बड़ा तो सोचते हैं, इनके पास प्लान रहता है, इनके पास कंपनी के बारे में भी जानते हैं, प्लान भी जानते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ये सोचते हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ ले, शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, बड़े बड़े लोग को पकड़ते हैं, जैसे एज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बहुत सारे लोग को ये लोग बोलते हैं बिना सीखे जाके ये लोग उन लोगों को कैप्चर करते हैं कि इन लोगों को अगर जो प्लान दिखा दिया, इन लोगों को अगर जो बात कर दिया, तो ये लोग अगर जो हमारे नेटवर्क से जुड़ेंगे, ये लोग अगर जो हमारे नेटवर्क से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी हो जाएंगे, बहुत अच्छा, हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। यानी फोकस ऑन टारगेट, गिविंग अवे एन एडवर्टाइजमेंट एंड सेलर्स, यानी बहुत अपाना बुद्धि ये चलाते हैं, बहुत अपाना बुद्धि चलाते हैं, बट ये अपने बिजनेस का हीरो ये खुद मानते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस का हीरो ये खुद मानते हैं। ये सब चीज होगा, यानी बड़े बड़े आदमी के लिए पकड़ने के होते हैं और किसी से ये सीखते नहीं है, अपने जो है बड़े अपने बिजनेस का ये हीरो खुद मानते हैं, विथआउट डुप्लीकेशन, नो डुप्लीकेशन, इनके पास डुप्लीकेशन नहीं होगा, ये डुप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। ये जैसे जुड़े हैं, सीखने की कोशिश उतना नहीं करेंगे, बड़े बड़े पार्टी लोग को बात करेंगे, बड़े बड़े सिस्टम आने के लिए बात करेंगे, तो इस आधार से अगर जो करेंगे तो ये लोग भी ग्रैब कर देते हैं, ये लोग भी अपॉर्चुनिटी को मिस करके ये लोग भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर देते हैं। और जब ग्रैब कर देते हैं तो ज्यादा दिन ये भी नहीं टिक पाते हैं, ज्यादा दिन ये भी नहीं टिक पाते हैं, कुछ समय जाते हैं, एक साल चले जाएंगे, एक साल 6 महीने 8 महीने चले जाएंगे, उसके बाद में ये ग्रैब कर देंगे, ये आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो डियर माय फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि ये बिजनेस में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एडिक्शन बिजनेस में, जब तक हमारा डुप्लीकेशन ना हो तब तक हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम अकेले यदि हीरो अपने बिजनेस के अगर जो बन के रहेंगे तो हम ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी हम सक्सेस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि ज्यादा गौर करना है कि किस आधार से हमें जाके ये सेकंड पर्सन, अब थर्ड पर्सन को क्या करते हैं। अब ये जो सेकंड पर्सन है, अभी जो एमच्योर की बात किया जाए, इसमें अगर जो देखेंगे एडवेंचर ऑपरेशन, एक्साइटेडमेंट एंड फैशन मोटिवेशन, ये लोग बहुत सारी मोटिवेशन भी रहते हैं और एक्साइटेडमेंट इनके पास बहुत ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो बात किया जाए, कोई आदमी गया डॉक्टर पढ़ने के लिए, क्या कोई आदमी गया डॉक्टर पढ़ने के लिए, वो 4 साल 5 साल पढ़ा डॉक्टरी, और पढ़ने के बाद में आया, तुरंत अपने फ्रेंड को बात किया कि आजा आजा, मैं तुझे ऑपरेशन करता हूँ, तेरी किडनी में अगर जो कुछ भी है, स्टोन है क्या नहीं है, वो हम मैं ऑपरेशन करूँ, यानी मोटिवेट एक्साइटेड है। लेकिन वो फोन करता है अपने दोस्त को जब फोन करता है, और फोन करने के बाद में जब दोस्त पूछता है तू कितना ऑपरेशन किया है, तो ये बोलता मैं नहीं, अभी ये ट्राई नहीं किया हूँ, तुझ पे ही ट्राई करूंगा। तो क्या दोस्त आएगा? नहीं आएगा, वो सुन के ही भाग जाएगा। तो इस आधार से ये मोटिवेट रहते हैं, यानी विथआउट एक्सपेरिमेंट, इनके पास एक्सपेरिमेंट नहीं रहता है, लेकिन अपने आप को बहुत सारी मोटिवेट करते हैं। यानी मैंने बोला ना कि हीरो, अपने बिजनेस के हीरो ये खुद बनना चाहते हैं, बिना विथआउट सीखे हुए। इनके पास एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर जो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये भी ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा ही नहीं, और डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। अब यहाँ आती है बात प्रोफेशनल की। तो प्रोफेशनल में अगर जो देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन हु इज एन एक्सपेक्ट एज अ स्किल रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डेवलप स्किल। यहाँ पे सीखने के लिए, यानी आप आने बुद्धि फैलाने के लिए, सीखने के लिए जो आदमी प्रॉपर तरीका से, ईमानदारी पूर्वक से अगर जो आप आना स्किल सीखना चाहता है, वही जाके प्रोफेशनल आदमी बन सकता है, वही जाके प्रोफेशनल तरीके से अपना बिजनेस कर सकता है, यानी लर्न टू डेवलप स्किल। यहाँ पे कुछ सीखने के लिए ये चाहता है, और यहाँ पे ये नहीं है कि 1 लाख, ये आदमी 1 लाख पे भरोसा नहीं करता। ये आदमी जो प्रोफेशनल आदमी है, वो लाख रुपया पे भरोसा नहीं करता। ये क्या करता है, अपने सिस्टम पे भरोसा करता है, अपने सिखाया हुआ है जो स्किल पे है उस पे भरोसा करता है। ये आदमी क्या करता है, लाख कोशिश करता है सीखने के लिए, यानी ज्यादा ये सोचता है कि अगर जो हम सीख जाएंगे, तो सीखने के बाद में अगर जो हम कोशिश करेंगे तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये मानता है। तो ये क्या करता है, सीखने के लिए। तो हम लोग भी डिएक्शन में यही करते हैं, फर्स्ट लर्न देन यू अर्न। पहले आप सीखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप पैसा के ऊपर जाइए। जब आप सीखेंगे, अपने फील्ड का मास्टर जब आप बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक पैसा आपके पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा आपके पास जाएगा। यानी कहता है आपकी औकात ही बराबर आपको पैसा मिलता है, यानी अगर जो किसी का पैसा
1 लाख रुपया है, किसी का पैसा है 1,000 रुपया, किसी का पैसा 10,000 रुपया है, तो उसकी औकात के बराबर ही पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बात किया जाए तो ये कंपनी है, कंपनी में अब लेबर भी है, वर्कर भी है, सुपरवाइजर भी है, मैनेजर भी है और वहां पे बॉस भी है। अगर जो ये सब की बात किया जाए तो हर आदमी 8 घंटा ही 12 घंटा ही काम करता है, 8 घंटा 12 घंटा। अब जो लेबर है उसकी औकात जिस आधार से 12 घंटा काम किया तो 10,000 ले लिया, लेकिन वही दर पे 12 घंटा जो काम किया सुपरवाइजर वो 20,000 ले लिया। अगर वहीं पे अगर जो 12 घंटा किया मैनेजर तो 1,50,000 लिया। तो इसमें क्या है, समय तो उतना ही है, पर आपका क्वालिटी, आपका एजुकेशन, आपका किस आधार से आपका बनावट या आपका जिस आधार से स्किल, यानी उस आधार से आपका पैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जिस आधार से स्किल है, जिस आधार से आपका एजुकेशन है, उस आधार से आपको पैसा मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करें, सीखने की कोशिश करें, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम बड़ा अचीवमेंट भी नहीं ले सकते। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम बड़ा अचीवमेंट भी नहीं ले सकते। तो वी हैव टू लर्न, फर्स्ट वी हैव टू लर्न। नेक्स्ट, अब देर आर 3 प्राइमरी एलिमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। यदि 3 प्राइमरी एलिमेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यदि नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर जाए तो यहाँ पे 3 ही चीज रहता है जहां से हम नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। एक आता है फर्स्ट में कंपनी प्रोडक्ट। अब आप यदि कोई भी कंपनी से रिलेटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट किस आधार से है, कंपनी का प्रोडक्ट किस आधार से, यानी कंपनी का प्रोडक्ट आपका कंज्यूमेबल है कि नहीं। आज अगर जो दुनिया में देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे जा सकता है, वेलनेस प्रोडक्ट सबसे आगे जा सकता है। अब कोई आदमी अगर जो प्रोडक्ट की बात किया जाए तो कोई आदमी अब टीवी या इलेक्ट्रिक सामान के ऊपर गया तो कोई भी आदमी अगर जो इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान लेता है तो उसे यूज करेगा, वो 6 महीना 8 महीना 1 साल यूज करेगा, तब जाके उसका खराब हो सकता है, नहीं 2-2 साल 3-3 साल का गारंटेड होता है, तो उसमें वो आगे नहीं जा पाएगा। इसीलिए आपका प्रोडक्ट बेस होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस कैसा होना चाहिए, कंज्यूमेबल होना चाहिए, होम वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपका कंपनी का प्लान भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि इतना स्टेज जाने के बाद में आपका कम हो जाए या आपको बोनस नहीं मिलेगा, वैसे सब चाहिए। और उसके बाद में यू द वेरिएबल फैक्टर इन योर कंपनी, आपका भी बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। यानी सब चीज अगर जो सही है, आप अगर जो अपने दम पे टिके नहीं रहेंगे कंपनी के साथ तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब इसमें अगर जो देखा जाए डिक्शन की बात किया जाए तो डिक्शन के प्रोडक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ, जड़ी बूटी का राजा, दुनिया का सबसे महत्तम जड़ी बूटी का प्रोडक्ट हमारे पास। और अगर जो प्लान की बात किया जाए तो प्लान आज जो दुनिया में नहीं है। आज हम कपिल वस्तु में बैठे हैं लेकिन हमारा बिजनेस 15 कंट्री में क्यों घूम रहा है। हमारे पास जो बोनस आ रहा है वो करीबन 40-45 देश से कैसे आ रहा है। इस आधार से अगर जो हमारे पास प्लान है, इस आधार अगर जो हमारे पास जनरेशन मार्केटिंग प्लान का जो सिस्टम है, उस आधार कंपनी में अगर जो हम जुड़ेंगे तो 100% डियर माय फ्रेंड्स हम लोग ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आज हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 देश में इसका प्रोडक्ट प्रयोग हो रहा है, ये प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहा है। अब जब पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या अगर जो इस नेटवर्क से हम रिलेटेड अगर जो जुड़ेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे, 100% हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। और अंडरस्टैंड द रोल ऑफ योर अपलाइन एंड टेक फुल कंट्रोल। आपका जो अपलाइन का जो रोल है वो भी आपको समझना चाहिए, आपको बुझना चाहिए, और अपने आप में भी कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप में टेक फुल कंट्रोल, कि आप अपना जिम्मेदार निभाना है, अपने अपलाइन से का भी रोल निभाना है, आप अपने अपलाइन का भी रोल निभाना है और आप जिम्मेदार भी होना है। तो इस आधार से अगर जो हम फिक्स होके अपने आप को अगर जो एक बेहतर बना के यदि आगे बढ़ते हैं तो 100% हम लोग सक्सेस यानी कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे मास्टर स्किल। मास्टर स्किल में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक एनी प्रोफेशनल स्किल नीड टू लर्न, यानी कोई भी अगर जो हम चीज, कोई भी अगर जो हम स्किल पे जाते हैं या कोई भी अगर जो साधन या कोई भी अगर जो जगह पे हम जाते हैं तो वहां पे सीखना पड़ेगा। जैसे आज कोई आदमी अगर जो स्टार्टिंग करता है तो साइकिल, उसे भी सीखना पड़ता है, बिना सीखे हुए कोई आदमी साइकिल नहीं चलाया। अब आप कहेंगे हमारा एज यदि 50 का एज है या 40 वर्ष का एज है और हमने अगर जो साइकिल पहले पकड़ा ही नहीं है तो हम कन्फर्म है, भले इजी है साइकिल चलाना लेकिन हम साइकिल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि साइकिल चलाना भी आपको सीखना पड़ेगा।
सेम लाइक आप एरोप्लेन भी आपको सीखना पड़ेगा, सेम लाइक बाइक, मोटर कार, यानी एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। पहले आपको लर्न करने पड़ेगा, तब जाके आएगा कोई भी चीज, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे आपका बाजा हो, यानी कोई भी चीज है अगर जो इस धरती पे है तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा। और जब तक ये आप सीखेंगे नहीं, अपने फील्ड के आप मास्टर होंगे नहीं, तब तक आप ज्यादा हद तक नहीं जाएंगे। अब लोग सोचेंगे कि पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसा नहीं आता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। भाई ऐसा वैसा करने के लिए सोचना नहीं है, आपको पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, पैसा इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाओगे। डियर माय फ्रेंड्स, तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, अपने फील्ड का एक पक्का खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी हमें बनना, यानी डीएक्शन में एक बेहतर खिलाड़ी बनना है, एक बेहतर बिजनेसमैन बनना है। जब हम एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर बिजनेसमैन बनेंगे तो पैसा कमाएगा, पैसा तो लाखों आएगा, करोड़ों आएगा। आज इस प्लेटफॉर्म में करोड़ों लोग कमाने वाले हैं, तो वो लोग अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। तो हमें भी अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना है। तो ये पक्के खिलाड़ी हम कैसे बन सकते हैं? वी हैव टू लर्न, यानी हमें सीखना पड़ेगा, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपने अपलाइन से, अपने अग्रज गुरु से, हमने बहुत सारे ऑडियो वीडियो से, बहुत सारे बुक से हमें सब ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे ऐसे जूम मीटिंग चल रहा है, इस जूम मीटिंग में हमें भी सीखना पड़ेगा। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हमें हासिल नहीं होगा, वो स्किल हासिल नहीं होगा। अगर जो स्किल हासिल नहीं हुआ तो हम अपने फील्ड के मास्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और जब तक हम ये चीज हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम ज्यादा हद तक नहीं, ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न, कि हमें यहाँ पे सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट, बेसिक स्किल। अब अगर जो सीखने के ऊपर इस डिरेक्शन या प्रोफेशनल तरीका से अगर जो हमें करना है, तो इसमें कुछ स्किल्स है, कुछ तरीके हैं सीखने के लिए। अब क्या है वो उस तरीके, तो हम फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? मेक नेम लिस्ट। अगर जो हमें प्रॉपर तरीका से इस डिरेक्शन बिजनेस को एक प्रोफेशनली तरीका से जाना है और आगे जाना है, आपको रुकना नहीं है, तो हमें क्या करना है? मेक नेम लिस्ट। अब नेम लिस्ट हमें क्या करना है? बनाना है। अब नेम लिस्ट बनाते समय हमें ये नहीं देखना है कि कौन आदमी काम करेगा, कौन आदमी नहीं काम करेगा। हमें क्या करना है? एक बहुत बड़ी नाम लिस्ट बनाना है, बहुत बड़ी नाम लिस्ट बनाना है। जितना हो सके उतना हमें नाम लिस्ट बनाना है। जिस आधार से हमारा नाम लिस्ट होगा, उस आधार से हमें उसमें हमें डिसाइड करके हमें आगे जाना है। अब नाम लिस्ट बनाने के लिए देयर आर द 4 बेसिक स्टेप। फिर नेम लिस्ट भी बनाने के लिए 4 बेसिक स्टेप है। स्टेप 1, मेक योर लिस्ट कॉम्प्रेसिव। अब कॉम्प्रेसिव मतलब कंप्लीट हुए। आपको क्या करना है? आपका जो लिस्ट है, एक कंप्लीट लिस्ट बनाना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, मोबाइल में बहुत सारे नंबर सेव है, वहां पे देखो। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे हित मित हैं, बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड हैं। आपको नेम लिस्ट बहुत बड़ी बनाना है और कंप्लीट नेम लिस्ट बनाना है। और नेम लिस्ट बनाते समय आपको डोंट प्रीजज, आपको जज नहीं करना है, आपको जज नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि ये व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम क्या है? आपको काम क्या है? लिस्ट बनाना, और एक कंप्लीट लिस्ट बनाना। अगर जो हमें सक्सेस होना है इस बिजनेस में, तो विथआउट नेम लिस्ट वी कांट सक्सेस। क्या अगर जो हमारे पास नेम लिस्ट नहीं है, तो हम ज्यादा हद तक नहीं सक्सेस हो पाएंगे, यानी हम सक्सेस होने का तरीका ही नहीं ढूंढे। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप, कोई भी नेटवर्कर आदमी से, कोई भी बुक में, कोई भी आदमी से आप पूछो, वहां पे आपको लिस्ट बनाना ही है। और यहाँ पे डोंट प्रीजज, आपको जज भी नहीं करना है, और डोंट डिबेट द सिस्टम। अब आपको डिबेट भी नहीं करना है सिस्टम को, आपको सिस्टम अलग तरीका से आपको सोचना भी नहीं है। यानी नेम लिस्ट बनाना है तो नेम लिस्ट बनाना है, आपका नाम लिस्ट बनाना है तो नेम लिस्ट बनाना है। ये नहीं कि हम नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। डियर माय फ्रेंड्स, आज दुनिया में कोई ऐसा नेटवर्कर नहीं कि बिना नेम लिस्ट से वो सक्सेस हो जाए। आपको नेम लिस्ट बनाना ही है। डिबेट हमें जो सिस्टम बन गया वो बन गया। अब हम कहेंगे एक्सीडेंट करेंगे वो जेल में नहीं जाएंगे, ये कहाँ का नियम है? आपका जब यहाँ पे लिख गया, जब कानून ही बन गया है कि आप एक्सीडेंट करेंगे तो जेल में जाएंगे, तो आपको जाना ही होगा। अब जब हम अपने आप कहेंगे कि नहीं हम जाएंगे,
तो दैट इज लॉ, वो लॉ है। तो ऐसे ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी उद्देश्य है, ये एक लॉ है, एक कानून है कि आपको नेम लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। और जब तक हम नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम ज्यादा हद तक नहीं जज नहीं कर पाएंगे, यानी हम आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ये वन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप 2, एक्सपांड योर लिस्ट। आपका क्या है, जो लिस्ट है उसे क्या करना है, दिन प्रतिदिन आपका लिस्ट को बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन आपका लिस्ट बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ेगा आपका? फिर यहाँ बुद्धि लगता होगा कि जब एक बार हम मोबाइल का जितने भी नंबर है सब लिख लिया, अपाने हित मित्र को भी लिख लिया, अपाने रिश्तेदार को भी लिख लिया, अपाने दोस्त को भी लिख लिया, अपाने कॉलेज फ्रेंड को भी लिख दिया, तो अब कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द लिस्ट एंड थिंक अबाउट द पीपुल दे नो। आपको क्या करना है, आप अपने लिस्ट को देखना है। तो लिस्ट को देखने के बाद में ये जो आदमी हमारे जो करीब है, जो हमारा पहचान का है, उस आदमी ने किन किन को वो भी पहचानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम आपको जानता है, आप भी राम को जानते हैं, और जब राम से आप मिलेंगे तो राम का भी दोस्त होंगे जो आपका दोस्त नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो राम का दोस्त है उनका भी लिस्ट बना लेना है, क्योंकि वो जानता है उन्हें। तो इस आधार से अगर जो करेंगे तो हमारा लिस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन हमारा जो लिस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, डेली एक्सपांड आवर लिस्ट। हमें लिस्ट को बढ़ाना है, हमें उसी पे रोकना नहीं है कि आज 500 का हो गया, 1000 का लिस्ट बन गया, उस पर रोकना नहीं है। हमें क्या करना है, बढ़ाना। जब हम बढ़ाएंगे अपने लिस्ट को तो वहां से आप आगे चलेंगे। यहाँ पे स्टेप 3, कंसंट्रेट एक्सपांड योर लिस्ट। आपको एक्सपांड करना ही है, कंसंट्रेट अपने लिस्ट पे ध्यान देना है, और लिस्ट से मेक अ एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। जितना लिस्ट है उनमें से जो एक्टिव बंदे हैं, जो अच्छा बंदे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आपको लग रहा है वैसे लोग को आपको लिस्ट बनाना है। यानी स्टेप 3, कंसंट्रेट एक्सपांड योर लिस्ट और मेक अ एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। आपका एक्टिव कैंडिडेट का लिस्ट होना चाहिए। इस आधार से आपका लिस्ट भी बनना है। जैसे अभी 1000 लोगों को हमने लिस्ट बनाया, तो 1000 लोग को तो एक बार हमने भेंट नहीं कर पाएंगे ना, डायरेक्ट हम भेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से 1000 में से कितने लोग एक्टिव हैं, उन लोग को हम अलग पन्ने में लिख दिया, अलग जगह पे लिख दिया कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं, अब इन लोगों से हमने पहले बात करना है। तो इस आधार से हमें एक्टिव कैंडिडेट का जो है उन्हें भी लिस्ट हमें बनाना है। नेक्स्ट लिस्ट हमें तैयार करना है, उसमें से जो हमारा पहले का लिस्ट था उसमें से हमें क्या करना है, एक्टिव लोग को भी लिस्ट बना देना है। और जब एक्टिव लिस्ट को बना देना है तो फोर्थ स्टेप क्या आता है, स्टेप 4, नेटवर्क ऑन योर पर्पज। अब नेटवर्क ऑन योर पर्पज पे क्या होता है कि आपको मिलना है और दिन प्रतिदिन आपका नेटवर्क की वजह से, आपके पर्पज की वजह से आपको लिस्ट बढ़ाना है, एक्सपांड करना है। अब ये कैसे बढ़ेगा, नेटवर्क लिस्ट आपका कैसे बढ़ेगा? जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका ट्रेन में सफर हो रहा है, अब ट्रेन में सफर चलते हुए लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, बस स्टॉप पे हो गया, बस पे हो गया, कॉलेज पे हो गया, या बस स्टैंड पे हो गया, या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, या अभी आ गया जैसे मैरिज में हम गए, यदि शादी ब्याह में हम जा रहे हैं तो वहां पे भी हमारा लिस्ट पड़ सकता है, वहां पे भी लोग हैं। अब वहां से भी हमें क्या करना है, अपना चिन्ह पहचान हमें बनाना है। यानी ज्यादा बात नहीं करना है, बस इतना करना है कि वो आपको जाने, आप उनको जानो। यहाँ पे नेटवर्क की बात नहीं करना है, कंपनी का बात नहीं करना है, बहुत सारी बात नहीं करना है, बस इतना जाना है, हेलो हाय करना है। आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या है, उनको पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, हमने कहीं पे मिला था, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बस ज्यादा बात नहीं करना है। स्टेप 4 पे आपको नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपके लिस्ट में वो व्यक्ति आ जाए तो इतना आपको हेलो हाय करना है, यानी नेम फेम आपको पूछ लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप आने नेटवर्क को बढ़ाते समय आपको कहीं पे भी ये चीज कर सकते हैं हम। तो इस आधार से अगर जो हम करेंगे तो हमारा जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है नेम लिस्ट हो गया एक था, अब यहाँ पे स्किल आ गया। टू इनवाइट, यानी नेम हो गया एक, हो गया आपको लिस्ट बनाना, उसके बाद में आपको इनविटेशन देना, यानी दावत देना प्रोस्पेक्ट को। अब यहाँ इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटी। अब आपको इनविटेशन देना है। अब इनविटेशन देते समय आपका इनविटेशन कैसा होना चाहिए आपको डिसाइड करना है। और जब इनविटेशन हम देते हैं तो यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन नहीं करना,
इन्विटेशन देते समय आपको यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन नहीं देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना, हमें ज्यादा बात नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस उसको अपने प्रोस्पेक्ट को क्या देना है, एक अवसर देना है, एक अपॉर्चुनिटी देना है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का बात नहीं करना है, नहीं ज्यादा बात भी नहीं करना है, सिर्फ आपको दावत देना है, सिर्फ आपको दावत देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको सिर्फ दावत देना है, आपको ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं कि होने में बहुत कुछ बता देते हैं। ये नया व्यक्ति है, जब होने में हम सब कुछ बता देंगे तो क्या होता है, अब सब कुछ जब सीख लेता है बंदा वहीं पे हो जाता है, चाहे वो सुना रहे या ना सुना रहे, किसी के जाने के बाद में बोलता है आज मेरा दोस्त ने फोन किया था, इस कंपनी के बारे में ऐसे से बोल रहा था। अब वो भी बंदा को चाहे मालूम है बेकार होता है, ऐसे सब होता है। तो हमें क्या करना है डियर माय फ्रेंड्स, हमें इनविटेशन में ज्यादा बात नहीं करना है, हमें एक अवसर मात्र देना है, लेकिन वहां पे कंपनी का ना कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है, हमें बहुत छोटकरी में उसे दावत देना है। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है, आपको किस तरीके से अपने दोस्त से बात करना है, वो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे होता है इनविटेशन जनरल अप्रोच। अब जनरल अप्रोच में होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि हंटर अप्रोच, हंटर अप्रोच के बाद क्या है कि बहुत लोग जब मिलते ही ना उससे हाल हुआ ना चाल हुआ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसके बारे में वो सोचते नहीं है। वो फटाफट तो डॉक्टर लिमसियोजिन ऐसा है, कंपनी हमारी ऐसे है, प्रोडक्ट ऐसा है, ये है वो है, सब चीज मैंने एनी हाउ 2-4 मिनट में वो सब कुछ बता के रख देते हैं। अब जब बता के ये सब चीज जब रख देते हैं, फटाफट बोलने चालू कर देते हैं, तो आपको वो कितना सुनेगा। यहाँ पे कंसंट्रेट और नंबर, ये लोग क्या करते हैं कि एक दिन में हम कितने लोग से बात करते हैं, बस यही चीज होता है। ये हंटर जनरल अप्रोच में, यहाँ हंटर अप्रोच भी आता है। तो कंसंट्रेट और नंबर की एक दिन में हम कितने लोग से बात कर लेते हैं। ये लोग ये काउंटिंग नंबर पे रहते हैं, इनका ध्यान क्या होता है, काउंटिंग नंबर पे लेता है। ये लोग सब लोग क्या होता है, टाइम मांगते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम मांगते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उसके पास टाइम है कि नहीं है। ये कभी सोचते नहीं है कि उसके पास टाइम है कि नहीं है, बस फटाफट चालू हो जाते हैं। नट ऑन स्किन, इनके पास कोई अच्छा ढंग नहीं रहता, कोई अच्छा आदत भी नहीं रहता, नहीं है इनके पास कोई अच्छा ढंग नहीं रहता, फटाफट चालू। एक्ट एक्ट लाइक अ हंटर एंड गेट हंट, आप एक हंटर के तरह रहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, टाइम मांगते हैं, लेकिन कोई भी जब प्रोस्पेक्ट है तो क्या उसके पास टाइम है कि नहीं, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। अब हम मांगते हैं उसे टाइम कि हम मुझे 2 टाइम ऐसे ऐसे करना है। अब जब टाइम मांगते हो, क्या वो टाइम अब उसको अपने बीबी को भी देना है, अपने घर पे भी देना है, अपने बच्चों को भी देना है, ये बहुत लोग हैं, अपने रिश्तेदार को भी उसे टाइम देना है। तो हमें क्या करना है, टेक पोजिशन, यानी हमें धड़ धड़ बात नहीं करना है, हमें ज्यादा बात नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक टाइम मांगना है। आपका जबरदस्त इन्विटेशन होना चाहिए। जब कोई भी काम आप करो, यदि आपको आगे जाना है या आपको आगे जाना है या इसमें अगर जो इस प्रोफेशनली वे में अगर जो प्रोफेशनल तरीका से जाना है, तो हमारा जो इन्विटेशन है एक जबरदस्त इन्विटेशन होना, एक जबरदस्त इन्विटेशन जब हम करेंगे तो कंपनी में जो भी हमारा कंसर्न, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, तो आपका जब जबरदस्त इन्विटेशन होगा, वो जब अच्छी तरीके से आपका इन्विटेशन होगा, तब तो प्रोस्पेक्ट आपका बात मानेगा। और जब प्रोस्पेक्ट आपका बात मांगेगा तो आपको जाके टाइम देगा, और जब प्रोस्पेक्ट आपका टाइम देगा तभी जाके आप वहां पे बैठ के आराम से कुछ बातें करना। लेकिन ये नहीं बस फोन पे ही सब कुछ चालू हो जाए, या उससे अच्छे तरीके से मिले नहीं, कहीं पे भी वो धड़ाधड़ चालू हो जाए, इस आधार से अगर जो हम बात करेंगे तो हमारा जो इन्विटेशन है वो गलत तरीका हो गया, और गलत तरीके से होने के नाते यहाँ पे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी अ कंसल्टेंट। अब हमें जब प्रोस्पेक्ट से बात करना है तो यहाँ पे कंसल्टेंट होना है। कंसल्टेंट कहाँ पे होना है कि हमारा जो मकसद है वो मेंबर बनाना, ज्वाइन करना, ये सब हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसे हमें पहले उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानने के बाद में, जैसे हमने हेलो हाय करने के बाद जब उसके बारे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या तकलीफ है क्या नहीं तकलीफ है, जब वो आप आने जब करेगा तो आपको प्रॉब्लम कुछ कहेगा, जो प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, एज अ सोल्यूशन बन जाना है, एक सोल्यूशन तरीका से आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर देना है उसे, यानी सोल्यूशन वे आपको दिखाना है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड बी अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम।
आपको क्या करना है, उनका प्रॉब्लम आपको जानना है, और जब आप प्रॉब्लम जानेंगे तो आपको क्या करना है, डिएक्शन के मार्फत उन्हें एक सॉल्यूशन बता देना है। इस आधार से अगर जो आप काम करेंगे तो इसमें चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे टाइम की प्रॉब्लम है, यानी सब चीज की अगर जो देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली इंडस्ट्रीज आज डीएक्शन। तो डीएक्शन में कैसा भी प्रॉब्लम आए, उस आधार से अगर जो हम करें तो एज अ कंसल्टेंट की तरह हमें क्या करना है, उनका प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, और ध्यान करके हमें प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन बता देना है। इस आधार से अगर जो हम बात करेंगे, हमारा उद्देश्य मेंबर और ज्वाइनिंग का नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, एक अच्छी ढंग से, एक अच्छी तरीका से अपने प्रोस्पेक्ट को बता देना, एक अच्छी ढंग से अपने प्रोस्पेक्ट को हमें क्या करना है, बताना है। और इस आधार से अगर जो हम बताएंगे तो जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, वो क्या करेगा, एक अच्छी तरीका से वो ध्यान करेगा, एक अच्छी तरीका से सुनेगा। और जब अच्छी तरीका से हमारा जब प्रोस्पेक्ट सुनता है या ध्यान देता है, तो वहां पे क्या होता है कि कल का जाके या परसों की जाके वही जो आदमी जब सॉल्यूशन पा जाता है, तो वो आदमी क्या करता है, डिसाइड करता है आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट चलेंगे, अब हाउ टू हैंडल योर इमोशनल व्हाइल द इन्वेस्टिंग योर प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पे हमें कैसे हैंडल करना है अपने इमोशनल को, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, या बहुत जगह पे अगर जो हम जो लोग जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप आने प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, तो वहां पे तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं ना, लेकिन कैसे हमें आप आने इमोशनल को हैंडल करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमारे रूल्स 1, डेप योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। आपको रूल्स 1 में क्या होना चाहिए, गोल इज एजुकेशन एंड मेक देम अंडरस्टूड। आपका इमोशनल, जब हम किसी से जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए या प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, तो आपका इमोशनल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल, हमारा गोल क्या है, एजुकेशन देना, लेट्स देम टू अंडरस्टूड, ये हमारा क्या होता है, गोल होता है। हमारा ये मकसद नहीं है कि आदमी को जोड़ूंगा, इस आदमी को प्रोडक्ट बेचूंगा, इस आदमी को लाऊंगा अपने पास, ये हमारा मकसद नहीं है। वी आर अ कंसल्टेंट। हमें क्या करना है, हमारा मकसद है कि किसी भी आधार से एक अच्छी तरीका से हमें नॉलेज देना हो, एक किसी भी आधार से एक अच्छी तरीका से हमें उन्हें नॉलेज देना है, यह हमारा मकसद है। इस मकसद में हमें ज्यादातर अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है। हमें जिस आधार से हम पहले गए थे, यानी स्माइल इमोशनल से गए थे, उसी इमोशनल में हमें रिटर्न भी आना है, क्योंकि हमारा मकसद, जब हमारा मकसद तय होगा तब हमारे इमोशनल में कोई डाउट नहीं होगा। यदि हमारा मकसद कुछ और रहेगा तो इमोशनल में कुछ भी होगा, इमोशनल हमारा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर जो मकसद हमारा रहेगा बस सॉल्यूशन देना, हमें किसी भी आधार से उन्हें बताना, किसी भी आधार से हमें उन्हें अंडरस्टूड कर देना है, यानी बता देना है, इस आधार से अगर जो हमारा मकसद रहेगा तो सॉल्यूशन हमारा अच्छा होगा, यानी वी आर अ कंसल्टेंट। हमारा इमोशनल भी ऐसे होगा, इफ फोकस ऑन कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर देन दे विल फील गेट हंटेड। जब आपका फोकस रहेगा कंज्यूमर पे, जब आपका फोकस रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर पे, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर पे जब आपका फोकस रहेगा, तो वो लोग हंटेड हो जाएंगे, आप भी हंटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपके जुड़ेंगे नहीं आपके साथ, आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो वो लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग, आपका इमोशनल डाउन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फोकस एजुकेशन में रहे कि हम जगह जा रहे हैं एक शिक्षा देने, अब शिक्षा वो किस तरीका से लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, एक शिक्षा देना, एक एजुकेशन देना। अब वो किस आधार से ले रहा है उसके ऊपर जाता है, निर्भर होता है उसके ऊपर। लेकिन हमारा हमारा जो हमारे माइंड में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस आधार से गए उस आधार से हमें रिटर्न होना चाहिए, बस उसी स्माइल फेस से। जब इस आधार से हम सोचेंगे तभी जाके हम अपने बिजनेस में आगे जाएंगे। नेक्स्ट, बी योर सेल्फ। रूल्स टू बी योर सेल्फ, नॉट टू एक्ट एज अ प्रोफेशनल, बी द फर्स्ट सेल्फ, बेस्ट सेल्फ। हमें क्या करना है इसमें कि हमें पहले के जैसे ही रहना है, हमें अपने आप को चेंज नहीं करना। हमें क्या करना है, पहले के जैसे ही रहना है, अपने आप में चेंज नहीं करना है। अब चेंज की बात किया तो कैसे, यानी पहले हम अगर जो विथआउट प्रोफेशनल में थे, तो अभी तो हमें प्रोफेशनल रहना है, लेकिन हमारी जो स्पीच है, हमारी जो आदत है, हमारी जो बोलचाल है, यानी हमारे जो दोस्त हैं, उसमें हमें अकड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जिस आधार से अपने दोस्त से हम बात कर रहे थे, आज भी उसी आधार से हमें बात करना है।
ये नहीं कि हम अब डिएक्शन में लग गए या हम नेटवर्क मार्केटिंग में लग गए, वो अलग है, वो नहीं, अभी उसी दुनिया में है। तो थोड़ा हम फैशन से, थोड़ा हम कहते हैं ना आकड़ से या थोड़ा ईगो से बात करें। अब ईगो से आप बात करेंगे तो आपका वो बिजनेस जो पार्टनर है जो आपसे जुड़ना चाहता है वो आपसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो जानता है, वो पहले से आपको जानता है कि यार पहले ये ऐसा था, अब ये बदल गया है। अब ये बदल गया तो इस आधार से बात करता है। नो डियर माय फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने आप को वो काबू रखना है, अपने आप को वो चेंज करना है। चेंज नहीं करना है कि अपने दोस्त से हम कैसे बात कर रहे थे, बस वैसी बात करो जब तक वो समझ नहीं पा रहा है। जब वो भी समझ जाएगा बिजनेस को, जब वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा, तो फिर वो भी आप ही की तरह हो जाएगा। लेकिन आपको जोड़ने से, आपको उसे लाने को, आपको इस बिजनेस में देने के लिए, यानी आपको प्रोफेशनल तरीका से उसे बात करना, नॉट टू चेंज टू टॉक ऑन टॉक। आपका चाहे फोन में हो, चाहे फेस टू फेस हो, उसमें आपको अपने दोस्त से, अपने रिलेशन से आपको चेंज नहीं करना है। यू हैव टू नॉट चेंज, आपको चेंज ही नहीं होना है। आप पहले जैसे बात करते वैसे ही बात आपको करना है। नेक्स्ट देखेंगे तो रूल 3, ब्रिंग फैशन, enthusiasm is a connective smile over the phone। कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप जब किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो फोन में हो, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे वन टू वन हो, चाहे मीटिंग के जरिए हो, तो आपका जो स्माइल है, आपका जो इमोशनल है, वो आपको कम नहीं होना चाहिए। आपका जो स्माइल है, आपका जो इमोशनल है, ये कम नहीं होना चाहिए। चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो वन टू वन के जरिए हो, चाहे वो फेस टू फेस के जरिए हो। आप जब किसी से इनविटेशन देते हैं, इनवाइट देते हैं, तो आपका इमोशनल, आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। आपका एनर्जी, आपका स्माइल ऑन फोन, यानी लगना चाहिए कि हाँ व्यक्ति ये खुश होकर बात कर रहा है। इस आधार का आपका बात होना चाहिए, आपका बात में वो पावर होना चाहिए। और जब हम इस आधार से बात करेंगे, अपने पावर पे बात करेंगे, तब जाके वो आदमी, सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ यार इसमें ताकत है, इसमें एनर्जी है, इसका बात कम नहीं होता है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। और हम जब ये चीज ध्यान देंगे तो हमारा जो इंथोजियाजम है, नहीं, हमारा जो इमोशनल है, हमारा जो चाहत, हमारा जो एनर्जी है, वो कम नहीं होएगा। 100%, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वन टू वन हो, चाहे फेस पे हो, चाहे वन टू वन फेस फेस टू फेस हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमारा एनर्जी का लेवल कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बी योर सेल्फ। अब बी योर सेल्फ पे क्या होता है कि जब हम किसी से बात करेंगे तो अपने में जो है एकदम बी बी योर सेल्फ, बट बोल्ड योर सेल्फ। अब हमें अपने आप में ताकत होना चाहिए, यानी जो रेस्पेक्ट। कुछ लोग क्या होते हैं, जब अपलाइन का फोन आता है तो अपने जगह से उठ के बात करते हैं, यानी कोई अगर तो इधर उधर आदमी बैठा है तो उठ के बात करता है, यानी साइड में जाके बात करता है कि डिस्टर्ब ना हो। तो क्या करता है, वो भले अपलाइन है या ना है, वो मतलब नहीं है, लेकिन क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, अपने आप पे गर्व होता है कि रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारे अपलाइन है। तो इस आधार से हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना है, अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करना है, अपने डाउनलाइन को भी रेस्पेक्ट करना है, अपने बिजनेस को भी, बिजनेस पार्ट को भी रेस्पेक्ट करना है। और जब इस आधार से हम रेस्पेक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ हो जाते हैं, यानी मजबूत हो जाते हैं, अपने आप को भी मजबूत होते हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एकदम पावरफुल हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल वो भी एकदम पावरफुल तरीके से बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल हम अपने आप को बढ़ा लेते हैं। और जब कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप को जब बढ़ जाता है तो दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर वो चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका जब अगर जो बढ़ गया ना, तो एनीथिंग भी पॉसिबल, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ मेक टू इन्विटेशन। अब यहाँ हम इनविटेशन देते समय जब हम किसी को दावत देते हैं तो ऑलवेज बी इन हरी पोजीशन। हमें क्या करना है, हरी पोजीशन में रहना है। आपको हरी, यानी आप कोई पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं। अब कोई कोई जब जाता है अपने दोस्त के पास बैठ जाता है, या अपने किसी इनविटेशन के पास या प्रोस्पेक्ट के पास बैठ जाता है, तो वो दिन भर वहीं पे बिता देता है। अब वो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट, वो भी सोचता है कि इसके पास काम धंधा है नहीं, ये आया मुझे बताने के लिए, ये आया मुझे बताने के लिए। तो आपको क्या करना, हरी में रहना, कि आपके पास टाइम नहीं है, बस 1 मिनट में
थोड़ा छोटा सा बात करके, छोटकरी में बात करके आपको चले जाना है। भले आप जाके आप आने बिजनेस पार्टनर से, जो पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे आप बैठ के गप कीजिए, उनसे आप बैठ के सिस्टम के बारे में बात कीजिए। लेकिन जो नया व्यक्ति है उसके पास आपको ज्यादा समय नहीं देना है। फर्स्ट टाइम अगर जो आप भेंट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा समय नहीं लेना है। आपको बस छोटकरी में देके कहना है कि हमें यहाँ पे जाना है, हमारे पास बहुत काम है। ये नहीं, उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में ये व्यक्ति बिजी है, इसके पास टाइम नहीं है। आपको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने बिजनेस प्रति इसके पास बहुत चाहना है और अपने बिजनेस प्रति इसके पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें जा रहा है। अब उसे क्या करना है कि आपको छोटकरी में बता देना आपके पास किस दिन टाइम है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बताना चाहते हैं। इस आधार से आपने बता के बस छोटकरी में आपको निकल जाना है। बस उसे लेना है क्या, दावत देना है। आपको ये समझना चाहिए कि हम बस खाली आए हैं दावत देने। अब ये दावत देने समय में हमें ये नहीं बताना है कि क्या बना क्या नहीं बना, बस आपको दावत देना है कि जैसे दावत देते हैं कि आज का खाना मेरे घर पे खाना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम ये चीज बना रहे हैं, ये चीज पका रहे हैं, आप आइए खाने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपको दावत देना है, तो इस आधार से हमें ये बिजनेस में भी सोचना है कि हम अगर जो किसी से जाते हैं इन्विटेशन देने के लिए, तो दावत है, हमें क्या करना है, बस छोटकरी में छोटा सा बात करके हमें चला आना है, यानी टाइम लेके हमें चला आना है। अब आगे चलते हैं। इनविटेशन के दौरान देखा जाए तो थ्री टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोच। अब यहाँ पे तीन टाइप के, इस धरती में या बात करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग में बात करेंगे, तो तीन टाइप के लोग होते हैं और उनका तीन ही टाइप का अप्रोच भी होता है। यानी तीन टाइप के लोग होते हैं और तीन ही टाइप का अप्रोच भी होता है। अब फर्स्ट फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच। यानी फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट अप्रोच। दोज हु रेस्पेक्ट यू एंड यू आर अवेयर दैट दे नीड एडिशनल इनकम। आपको जो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आपको जो मान सम्मान करते हैं और आपको उन्हें पता है कि ये लोग एडिशनल इनकम के लिए चाहते हैं, ये लोग दे हैव टू नीड एडिशनल इनकम। आप चाहते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब आपसे क्लोज रहेगा, आपको रेस्पेक्ट करेगा, तो आपको पता होता है ना कि ये व्यक्ति एडिशनल इनकम के लिए सोच रहा है, ये व्यक्ति एडिशनल इनकम के लिए सोच रहा है, आपको पता होता है। यानी ये फर्स्ट अप्रोच होता है, डायरेक्ट अप्रोच। अब यहाँ पे कुछ लोग, आपको रेस्पेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं ना, चाहे वो गांव के हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे रिलेशन के लोग हैं, चाहे आउट ऑफ एरिया के लोग हैं, जो आपको पहचानते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आपको क्या करना है, उन्हें जब आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी पता होता है कि इन्हें एडिशनल इनकम इन्हें चाहिए। अब एडिशनल इनकम के दौरान पे एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यू अब अगर जो उसे चाहिए और ये डायरेक्ट अप्रोच है, तो हमें क्या करना है, हमें कैसे बता देना है। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी रख दिया है। Those who respect you and you aware that they need additional income। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्सपेक्ट करते हैं, हम जानते हैं कि उन्हें एडिशनल इनकम चाहिए, तो आपको बताना क्या है, यू आर टेलिंग अबाउट योर जॉब सिचुएशन। आप हमें बता रहे थे अपना जॉब का हालत। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस इन लुकिंग फॉर द एडिशनल इनकम? आई थिंक आई कैन सजेस्ट यू अ वे टू इंक्रीज योर कैश फ्लो। अब जब हमें जब रेस्पेक्ट करता है, तो जब कोई भी सजेशन हम देंगे आदमी को, या कोई भी आदमी अगर जो मुझे रेस्पेक्ट करता है, कोई भी सोल्यूशन या कोई भी सजेशन अगर जो हम देंगे, तो वो भी अच्छी तरीके से उसे भी रेस्पेक्ट करेगा और इसे इनकार भी नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है कि आप अपने जॉब का जो सिचुएशन बता रहे थे, तो क्या वास्तव में आप सीरियस है एडिशनल इनकम चाहने के लिए? तो हमारे पास सजेशन है आपका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। हमारे पास क्या है, सजेशन है आपका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। ये आपका क्या हो गया, दावत हो गया, ये आपका क्या हो गया, इन्विटेशन हो गया। अब इसमें एक डायरेक्ट अप्रोच में है ये। अब आपको इतना कहना है, ये नहीं कहना कि डायरेक्शन ये है वो ये है वो, ये नहीं कहना। आपको इतना ही सजेशन देना है जब तक कि दावत हो गया। अब ये दावत के उपरांत जब ये व्यक्ति, ये आपको डायरेक्ट अप्रोच, और जब ये व्यक्ति सुन के पास जब आपको देगा टाइम, फिक्स करेगा डेट, वहां पे आपको सब कुछ बताना है। लेकिन इस दौरान पे आपको ज्यादातर बताना नहीं, ज्यादातर आगे जाना नहीं। बस आपको डायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, वही व्यक्ति आएगा जो आपको रेस्पेक्ट करता है और आप जानते हैं उसे एडिशनल इनकम चाहिए, तो इस आधार से उसे बात कर देना। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट
अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में दोज आर क्लोज विथ यू एंड नॉट सीरियस विथ योर व्यू। अब आपके पास क्लोज हैं, लेकिन जो आप काम करते हैं उसके प्रति वो लोग सीरियस नहीं है, उसके प्रति वो लोग सीरियस नहीं, आपको जानते हैं, आपसे बहुत हिल मिल के रहते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो हम लोग भी रिएक्शन में जुड़े हैं, तो जब हमने 2017 में हमने काम करना चालू कर दिया तो मुझे लगा यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। अब हमने क्या किया कि दोस्त को लिस्ट बनाना चालू कर दिया, दोस्त को रिश्तेदार को लिस्ट बनाना चालू कर दिया। अब दोस्त को बनाया, ऐसे ऐसे दोस्त को मैंने ढूंढा जो पढ़ते समय कॉलेज के समय हम लोग एक ही प्लेट में खाना खाते थे। जब उससे जाके इस प्लान को लेके चला और मिला तो उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला हमने नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने दोस्त को बहुत सारे लोग को ट्राई किया तो सब लोग ना ना कह रहा है। तो बोला ये भाई, ये जो जिससे हमने पहले बहुत सारी उम्मीद थी वही आज ना कह रहा है। उसके बाद रिश्तेदार के पास गया तो रिश्तेदार भी वही कह रहे हैं। तब मुझे लगा कि वास्तव में ये बिजनेस ना तो रिश्तेदार का है ना तो दोस्त का है, ये तो बिजनेस है गैर का। वहां पे हमें जिससे जानते नहीं है उससे अगर जो ये बात कहेंगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना तकलीफ आज दोस्त दे रहा है। तो आज अगर देखा जाए इस बिजनेस में ना तो दोस्त है ना तो रिश्तेदार। बाकी अगर जो कोई है समझदार है, कोई सीरियस है अपने गोल प्रति, कोई कुछ करना चाहता है तो वो लोग आ सकते हैं, वो लोग आते हैं। जब आप अच्छी तरीके से बताएंगे तो लोग आते हैं। तो इसी में इनडायरेक्ट अप्रोच में दोज हु आर क्लोज विथ यू, क्या हमारे पास जो क्लोज रहते हैं लेकिन नॉट सीरियस विथ योर व्यू, जो आप काम करते हो उसके प्रति वो लोग सीरियस नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हमें किस तरीका से बात करना है। आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस प्रोजेक्ट, I have started a business project and I believe will suit you with your nature and talent। कि हमने जो बिजनेस प्रोजेक्ट हमने जो चालू किया है, अगर जो आप काम करेंगे, हमारे पास विश्वास है अगर जो आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे सूट करेगा आपको, क्योंकि आपके जिस आधार से नेचर है, जिस आधार से टैलेंट आप में, इस आधार से हमें बात कर देना है। इनडायरेक्ट अप्रोच, दोस्त जो आपसे क्लोज हैं लेकिन आपके आपके प्रति या आप जो काम करते हैं उससे वो सीरियस नहीं है, आपका व्यू का सीरियस नहीं है, आपसे थोड़ा नफरत करते हैं, क्लोज हैं लेकिन आपके काम से नफरत करते हैं, उन्हें इस तरीके से हमें बात कर देना है कि हमने एक बिजनेस प्रोजेक्ट चालू किया है जिसमें मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर जो काम करेंगे, इसमें जुड़ेंगे तो आपका जिस आधार से टैलेंट है, आपका जिस आधार से नेचर है, इसमें आपका ये बिजनेस बहुत सूट करेगा। इस आधार से हमें क्या करना है, इसमें देख के बात करना। नेक्स्ट जाएंगे, थर्ड अप्रोच में क्या है। थर्ड अप्रोच सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच दोज हु आर अबव योर कैलेबरी। दोज हु आर अबव योर कैलेबरी यानी आपके पहुंच से ऊपर हैं, आपके पहुंच से ऊपर हैं। जैसे पहुंच के ऊपर मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, हमारे इधर उधर का, कि अभी हम कहते हैं कि हमारे पास साइकिल है तो कार वाले को कैसे बताएं या बस वाले को कैसे बताएं, जो हमारे पास बहुत सारे धनी हैं उन लोगों को कैसे बताएं, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन लोगों को कैसे बताएं। तो हमें क्या करना है, उसमें ये लोग सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है कि उस कैटेगरी में ये लोग आते हैं जो हमारे पहुंच से ऊपर है, यानी हमारे जो लेवल के हैं, हमारे लेवल से ये लोग ऊपर के लेवल आते हैं। तो इनमें हमें किस आधार से बात करना है, इसमें हमें देखना है। तो इसमें हमें करना है कि आई एम अटैच विथ अ बिजनेस प्रोजेक्ट which is expanding in your area and looking for some sharp people who are interested getting the additional income। यहाँ पे हमें किस तरीका से बात करना है, क्योंकि हमारे पास आज साइकिल है कि कार वाले को कैसे बताएं, वो तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है वो देख के तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें हमने एक बिजनेस प्रोजेक्ट से हमने जुड़ा है और ये बिजनेस प्रोजेक्ट एक्सपांड करता है आपके एरिया में, आपके एरिया में ये बिजनेस एक्सपांड करता है और ये बिजनेस में बहुत अच्छे शार्प पीपल यानी बहुत अच्छे लोगों को इसमें चाहिए, जहां पे कुछ लोग अपने एडिशनल इनकम के लिए बारे में सोच रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं टू गेटिंग योर एडिशनल इनकम, जो लोग चाहते हैं कि हमारा एडिशनल इनकम बन जाए, जो लोग चाहते हैं कि हमारा इनकम एक्स्ट्रा इनकम का कुछ ग्रोथ हो जाए, उन लोगों से बात कर, उन लोग को इसमें चाहिए। अब वो व्यक्ति क्या कहेगा, अब हम तो डायरेक्ट उन्हें नहीं बात किया ना, क्योंकि वो पहुंच से बाहर है, लेकिन इस आधार से अगर जो बात करेंगे तो वो आदमी भी इंटरेस्टेड होगा आपका बात सुनने के लिए। आपका ये क्या है, इनविटेशन है, एक दावत,
और इस आधार से आप बात करेंगे तो वो भी व्यक्ति क्या आपको रिप्लाई देगा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले आपका बिजनेस किस आधार से है हम जानना चाहते हैं। और जब जानना चाहेगा, जब बात होगा तो आपको क्या करना है, जब जानने की बात करेगा तो आपका क्या करना है, प्रॉपर समय देख के, प्रॉपर टाइम देख के उन्हें क्या करना है, बुलाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, अवॉइड द टर्म व्हिच आर गेटिंग जर्नली एलरिक, कि हमें क्या करना है जब दावत देते समय इस अप्रोच के बारे में, जो 3 अप्रोच के बारे में हमने आपसे बात किया, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ना तो कंपनी के बारे में बात करना है, ना तो नेटवर्क के बारे में बात करना है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, ना तो सिस्टम के बारे में बात करना है। आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनली तरीका से एक दावत देना है। तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल सहित इसमें लिखा है, एग्जाम्पल सहित हमने रख दिया है कि इस आधार से हमें बात करना है, यानी दावत देना है। जब तक दावत देना है, जब तक ये यहाँ पे अगर जो हम दावत देते समय अगर जो कंपनी के बारे में बोलते हैं तो मालूम नहीं ये बंदा हतार में है कि क्या में है, कहीं पे जा रहा है कहीं पे नहीं जा रहा है। अगर जो इस आधार से देंगे तो नेटवर्क के बारे में उसे अगर जो थोड़ा बहुत पता है तो आपका बात नहीं सुनेगा, रिजेक्ट कर देगा आपका इन्विटेशन, आपका दावत वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं आएगा आपके पास प्रेजेंटेशन लेने, प्लान लेने नहीं आएगा। लेकिन अगर जो जो ऐसे शब्द जो नेटवर्क रिलेटेड है अगर जो हम ना लाएं, जिससे अगर जो ये माहौल गंदा कर रही है, आज के टाइम में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, चाहे आदमी पहचाने या ना पहचाने, लेकिन बोलता है सब लूटने पीटने वाला काम है। लेकिन वो अंदर की भावना, अंदर की जो नेचर है या अंदर की जो उसका काम है वो तो नहीं देख पा रहा है ना, लेकिन वो तो सोचता है कि सब लूटने पिटने वाला काम है। इसीलिए क्या होता है, वो अवॉइड करता है, भागता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाता है। तो जब दावत देते समय पे हमें किसी भी प्रकार की बात नहीं करना है, हमें क्या करना है, अवॉइड करना है वो सब चीजें। हमें इस आधार से बात करना है जिस आधार से अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ उल्टा शब्द ना निकले या उल्टा तरीका से ना हो। हमें क्या करना है, प्रॉपर फोकस ऑन इवेंट है, यानी कोई भी बात अगर जो हम इस अप्रोच में अगर जो हम बात करें, ये तो हमें क्या करना है, कोई खाली दिन या कोई छुट्टी दिन, कोई विदा दिन हमें क्या करना है, ढूंढना है और उसी विदा समय में हमें क्या करना है, उसे दावत देना है। कि जैसे अभी माना जाए नेपाल की बात किया जाए तो सैटरडे को बहुत सारी चीजें छुट्टी रहती है, बहुत सारे बैंक हो गया, बहुत सारी चीजें काम वाम बंद रहती है। तो हमें जब दावत देते हैं तो हमें क्या करना है, सैटरडे को ज्यादा फोकस करना है कि सैटरडे को आपके पास टाइम है क्या, आप आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं क्या। उस टाइम में हम इस बिजनेस रिलेटेड को बात करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में हम आपको दावत देते हैं, या इसके बारे में आपको अगर जो हमें 1 घंटा आधा घंटा अगर जो हम टाइम देते हैं, आप अगर जो टाइम देते हैं तो हम ये बिजनेस के बारे में अच्छा मिलजुल के बात कर सकते हैं। तो इस टाइम अब हमें फोकस करना है। बहुत सारे देशों में संडे को छुट्टी होता है, तो संडे संडे को लीजिए, यानी जिस आधार से आपको टाइम मिले उस आधार से इन इवेंट डे में आपको ये दावत देना है। यानी इवेंट डे में अगर जो हम कोशिश करेंगे दावत देने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगी। लेकिन कहते हैं प्रॉपर वे, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, अनप्रॉपर वे के तरीका हमें काम करना है। इस आधार से अगर जो हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो आने वाले टाइम पे एक प्रोफेशनली तरीका से हमारा बिजनेस मूव करेगा, और प्रोफेशनल तरीका से जो हमारा बिजनेस मूव करेगा तो भले आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब कोई भी आदमी, एक प्रोफेशनल आदमी आपके बिजनेस से जुड़ेगा ना, तो 100 आदमी के बरोबर वो अकेला काम करेगा, आपको फिर उससे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। वो खुद अपने बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस का वो खुद अपने हाथ में ले लेगा। तो आज भले आपके पास ज्यादा टाइम लग रहा है उसे बताने में, समझाने में या टाइम देने में, आज भले उसके पास टाइम लग रहा है, लेकिन कल का वो हीरो बन जाएगा। तो कल का जब वो हीरो बनेगा तो आपका टाइम जो है सेफ बाय सेफ बच जाएगा। अब अगर जो इस आधार से हम अगर जो अपने बिजनेस में प्रोफेशनली लोगों को नहीं ला पा रहे हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमें देना पड़ेगा, लोगों को एक्टिव कराने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आते हैं प्रोफेशनल लोग आते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस लोग आते हैं, आज देखा जाए तो सब लोग परेशान है। आज जितने भी जॉब लोग हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रहे हैं, आज ड्यू टू कोरोना देखा जाए तो बहुत सारे लोग की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोग की कंपनी बंद हो गई है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए थे लेकिन वहां से कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो सबकी एक अवसर की तलाश है। और आज देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारे देशों में इसकी पढ़ाई भी हो रही है और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और आज सबके दिल पे भी लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में बस अच्छी कंपनी कैसी ग्रेप करना है, बस ये दिमाग में नहीं आया। वो लोग चूज नहीं कर पाते कोई अच्छा कंपनी, अब चूज नहीं कर पाते हैं अच्छा कंपनी, ना तो अच्छी कंपनी के बारे में सोच पाते हैं, ना तो मिल पाता है।
इसी आधार से हमें क्या करना है, एक अच्छी कंपनी के बारे में, आज जैसे वर्ल्ड वाइड कंपनी डीएक्सन कंपनी का अच्छी तरीका से हमें नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ से प्रिपरेशन के साथ से अगर जो हम लोग से बात करना चालू कर दे तो डियर माय फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस आने वाले टाइम पे हंगामा हो जाएगा। और हंगामा होगा तो आपका बिजनेस आज भले थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल 3 साल बाद में अगर जो बिजनेस आपका हंगामा हुआ, तो हंगामा के साथ-साथ आपका पैसा भी हंगामा हो जाएगा। तो इस आधार से हमें क्या करना है कि हमारे बिजनेस को डेवलप करना है। और हम अगर जो अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे तो आज डीएक्सन में बहुत लोग, लाखों लोग सक्सेस हैं। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल क्रिएट करना है, एग्जाम्पल हमें दिखा देना है। और जब हम एग्जाम्पल दिखाएंगे और एग्जाम्पल के साथ में आज दुनिया में देखेंगे तो बहुत लोग आज डीएक्सन के रिलेटेड है। जैसे अच्छे-अच्छे डॉक्टर की बात किया जाए, अच्छे-अच्छे प्रोफेशनल आदमी, जैसे पायलट की बात किया जाए, इंजीनियर की बात किया जाए, लॉयर की बात किया जाए, तो क्या आज डीएक्सन में लोग नहीं जुड़े हैं? आज डीएक्सन में देखेंगे लाखों लोग से ऊपर डॉक्टर हैं। आज ऐसे-ऐसे डॉक्टर आज डीएक्सन में जुड़े हैं, ऐसे-ऐसे साइंटिस्ट डीएक्सन में जुड़े हैं, जो अगर जो वर्ल्ड के इतिहास की बात किया जाए तो 10 टॉप में आने वाले इंजीनियर, आने वाले डॉक्टर, आने वाले पायलट देखेंगे, तो वो लोग आज इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं, आज इस बिज़नेस से जुड़े हैं। तो अगर तो वो लोग काम कर सकते हैं, वो लोग आज जैक्सन को ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। अगर तो ये सब चीज़ दिखाने के बाद में ये सब अगर जो प्रिपरेशन हमारे पास रहेगा और इस आधार से अगर जो हम प्रिपरेशन देंगे, तो वास्तव में आने वाले टाइम पे हमारा बिज़नेस भी बूम करेगा। और बूम के साथ-साथ हम भी लास्ट में आ गए हैं। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीका से ये जो प्रेजेंटेशन हमारा 1 घंटा, सवा घंटा का जो मेरा प्रेजेंटेशन था, आप लोग ने अच्छी तरीका से सुना, उसके लिए टाइम दिया, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग सबको देना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू एट द टॉप इन डीएक्सन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। अंताप सर, मैं इतना ही कहते इस अपना 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता चाहता हूँ। हस्त धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। अंताप सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, Dixon. Good morning, Dixon, sir. Wow, wonderful program, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.